हम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज है विश्व कठपुतली दिवस। कठपुतली जो कि एक ऐसी कला है, कठपुतली एक कला के रूप में मानी जाती है जिसमें जो कठपुतलियां होती हैं उनकी डोर किसी के हाथों में बंधी होती है और जिस तरह से वो अपनी उंगलियां नचाता है उसी तरह से कठपुतली अपने अलग अलग तरह से नाचती है, या कह सकते हैं कि वो जो भी क्रियाएं करती है वो सब किसी और के इशारों पर करती है। तो हमने आज आपसे ये पूछा था कि एक डोर से हम कई रिश्तों से बंधे हैं, भावनाओं से बंधे हैं और इसी तरह से कई बार हमें ये भी लगता है कि हम करना तो कुछ और चाहते हैं, जाना कहीं और चाहते हैं, लेकिन किसी एक डोर से या किसी मजबूरी के चलते हमें वो काम नहीं करने मिलता है। तो इस तरह की जो कुछ अदृश्य डोर होती हैं वो भी हमारे इर्द गिर्द बंधी होती है और उसकी वजह से हम एक ऐसा बंधन महसूस करते हैं जो हम अपने मन के काम को न कर पाने के लिए जिसके दोष देते हैं। तो हमारे कई साथियों ने अपनी बातें हमसे साझा की है, ये बताया है कि कैसी डोर है उनके जीवन में जिनसे वो बंधे हुए महसूस करते हैं और वो डोर उनके लिए अच्छी उन्हें लगती है या उन्हें वो उतनी अच्छी नहीं लगती। उसे बदलने के लिए वो क्या कर सकते हैं? आप भी अपने सुझाव, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं अपने कमेंट्स के जरिए हमारे फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन की डोर ऊपर वाले के हाथ में होती है और ऐसे बहुत से चीजें फेमस हुए हैं। बोलते हैं अफसर के हाथ में भी होती है कई बार। हमारे काम का अगर फल नहीं मिलता हमें, कई बार बुरा या गलत काम अफसर की मर्जी के खिलाफ किया तो नतीजा तबादला या निलंबन। ऐसे ही कुछ बातें कुछ गीत वो सुनने के लिए कह रहे हैं, वो सुनने वाले हैं कुछ गीत इस कार्यक्रम में इसी तरह के। तो उनका कहना है कि जो कर्मचारी होते हैं अफसर के हाथों उनकी डोर बंधी होती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज कठपुतली दिवस पे बचपन में बहुत देखा हुआ 1973 से लेकर 1987 तक देखा गया वो इतिहास हो गया। अब तो कठपुतली का जो खेल होता है वो आजकल मोबाइल युग सब खत्म हो गया। यात्रा भी होता था, बंगाल से कई मशहूर यात्रा आता था, बहुत सारे उन्होंने ओपेरा फेमस यात्रा मतलब एक मेले की तरह होता है जिसमें अलग अलग तरह के खेल दिखाए जाते हैं, जिसके विषय में ये लिख रहे हैं। और हमारे एक और साथी हैं वो याद कर रहे हैं कि आनंद फिल्म का राजेश खन्ना जी कहते हैं कि जिंदगी रंगमंच है और हम कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में। शायद ये सच ही है। परिवार में ये हम सब एक दूसरे की बात मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। एक पिता कठपुतली की तरह अपने सारे परिवार के लिए मेहनत करता है और माँ कठपुतली की तरह बच्चों को संभालती है। शायद एक ऐसी कोई शक्ति है जिसके हाथों में डोर है और हम सब कठपुतली बने जीवन जी रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है हमें बताइएगा। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हमें बताइए इस गीत में कौन नजर आती हैं? बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला सुनाते किसके लिए। बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला सुनाते किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए। सच बतला सुनाते किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए।
कठपुतली फिल्म के इस गीत में नजर आती है वैजंतीमाला। ये हमारे उस प्रश्न का उत्तर है जो हमने आपसे पूछा और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहती हैं कि कठपुतली की तरह हम भी एक डोर से बंधा हुआ है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि कई रिश्ते हैं जो जीवन को आगे ले जाता है। कभी कभी रिश्ते में दरार भी आ जाती है। अपनी इच्छा, कुंठा आदि खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। किसी चीज की आजादी नहीं मिलती। सामने वाला कठपुतली की तरह नचाता है, हम नाचते चले जाते हैं। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं कि बात तो सही है, इंसान भगवान के भी हाथ की कठपुतली ही तो है। अन्य के हाथ की भी कठपुतली बन के जीता है। कभी कभी न चाहते हुए भी हमें अपने हाथ नियंत्रण रखना जरूरी है। और हमारी एक और साथी हैं, वो कहते हैं कठपुतली का खेल मुझे कभी पसंद नहीं आया, शायद इसलिए कि उसे नचाने वाला हमारी आंखों से ओझल रहता है। किसी दूसरे के इशारों पर नाचने वाले लोगों का अपना कोई चरित्र नहीं होता और ऐसे लोग भरोसे के काबिल कतई नहीं हो सकते। ना मैं कठपुतली बनने में विश्वास रखता हूँ और ना ही किसी को अपने लिए कठपुतली बनाकर रखने में। मैं अपनी पहचान खुद हूँ, भरोसा खुद हूँ, भरोसा खुद पर है और विश्वास भी खुद पर है। तो ये इनके अपने विचार इन्होंने साझा किए हमारे साथ और हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत हमने लिया है और आवाज किसकी है। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो न सके कभी हम तुम यारे, हो न सके
हमारे सवाल का सही जवाब सती सावित्री फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज में। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में कठपुतली के नाच के माध्यम से स्कूल में बहुत सारी कहानियां दिखाई जाती थी। साल में एक दो बार इसका शहर कस्बों में शो भी लगता था, जिसमें श्रवण कुमार राजा हरिश्चंद्र की कहानी देखी थी। फिल्म कठपुतली में वैजंती माला जी ने डांस किया। सभी तब लगा कि कठपुतली ही नाच रही है। बहुत ही सुंदर उनका नृत्य था। कठपुतली का नाचना पहले भी हमें अद्भुत लगता था और आज भी। अब तो गली कस्बों से उठकर बड़े बड़े मेलों में इसका आयोजन होता है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि कठपुतली के समान है मनुष्य का जीवन। कठपुतली की तरह हमारी डोर भी किसी और के हाथ में है। वो जैसा चाहता है हमसे वैसा अभिनय करवाता है। हमें सिर्फ उसके निर्देशन में अभिनय करते जाना होता है और हमारे जीवन की कहानी वो पहले ही लिख चुका है। इसलिए जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आए तो ज्यादा भयभीत नहीं होना और ना ही ज्यादा खुश। इस तरह की बातें हमारे बहुत से साथियों ने लिखी है कि हम जो है कठपुतली की तरह हैं और जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। जो आनंद फिल्म के डायलॉग का जिक्र भी हमारे साथी ने कहा था। और हमें ये बताइए कि आनंद फिल्म में कौन से अभिनेता हैं जो ये डायलॉग कहते हैं। तब तक हम आपको कार्यक्रम में दूसरा गीत सुनवाते हैं। तो आपको ये बताना है कि आनंद फिल्म में कठपुतली वाला जो एक डायलॉग है, प्रसिद्ध डायलॉग, वो किस अभिनेता ने कहा। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। असली नकली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। हमारे साथियों ने ये भी बताया कि इस गीत में देव आनंद और साधना नजर आते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये था कि आनंद फिल्म में कठपुतली वाला जो डायलॉग है, प्रसिद्ध डायलॉग, वो किस अभिनेता ने कहा था। तो हमारे साथियों ने राजेश खन्ना का नाम लिया। साथ ही हमारे एक साथी ने भी बताया कि पहले जॉनी वॉकर इस डायलॉग को बोलते हैं और बाद में राजेश खन्ना अपने अंदाज में इस डायलॉग को कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम सब कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी भर काम करते रहते हैं, क्योंकि अपनी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। वो ही कठपुतली की तरह अपन सबको नचाता है। जो भी हम सब कर्म करते हैं उसका नियोजन ऊपर वाला ही करता है। हम सब की डोर परमेश्वर के हाथ में है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम मानव भी इस धरती पर कठपुतली हैं जिसकी डोर विधाता के हाथ में है। तो इस तरह से परमेश्वर को
की कठपुतली अपने आप को, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से कमेंट्स इसी तरह के हमें मिले हैं। हमारे एक और साथी कहती हैं कि कठपुतली निर्जीव भावनाहीन होती है, जैसे नचाओ नाच लेती है। इस सुंदर कला आविष्कार को देखने में मजा भी आता है। इंसान के मन में भाव, भावना, इच्छा, आकांक्षा होती है, फिर भी कभी कभी उसे मन के विपरीत, अच्छे या बुरे, भाग्य या नसीब वाले डोर के साथ स्थित प्रज्ञ बनकर नाचना पड़ता है। यही जीवन है। किसी ने सच कहा है, विश्व पट है तो ब्रह्म धागा है। ये भी सच है कि किसी के प्यार की, रिश्ते की, आत्मीयता की डोर संतोष, सुकून और शांति देती है। हम सभी श्रोता विविध भारती के संग स्नेह की डोर से बंध गए हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है और किस पर फिल्माया गया है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. Oh, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. You fool! Everybody is a fool, baby. Everybody is a fool, baby. सभी से जवानी में होती प्यार की भूल, बेबी, होती प्यार की भूल, बेबी. ओए twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. समझे मैडम? What? ओ सीधा कर दूंगा वट बेबी, सीधा कर दूंगा वट बेबी. यू मेम पश्चिम की ते मैं पूरब का जट बेबी, ते मैं पूरब का जट बेबी. All right, I'll teach you something else. सिखाओ जी. Singing Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, fetch a pail of water. Oh, Jack and Jill went up the hill. You idiot! मैं नहीं, तू है इडियट बेबी, मैं नहीं, तू है इडियट बेबी. नारी होके पिए विस्की और पिए सिगरेट बेबी, और पिए सिगरेट बेबी. Oh, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. Oof, what do you want? I want a chance, baby, I want a chance, baby. फिर देख मेरी ताल पे कैसे करेगी तू डांस बेबी, कैसे करेगी तू डांस बेबी. Oh, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. Up about the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे मनोज कुमार और सायरा बानो पर
फिल्माया गया था और यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि जीवन का भ्रम पैदा करना कठपुतली थिएटर में सबसे महान तत्व है। न केवल सुंदर शिल्प और आंदोलन को फिर से बनाने की कला, जादू की चाल के भ्रम और कल्पना को पेशकश के लिए, बल्कि कच्चे यथार्थवाद के कारण जो व्यक्त करने में सक्षम है। कभी कभी हम कठपुतलियों को देखकर इतने प्रासंगिक होते हुए देखते हैं, जब वे जम्हाई लेते हैं, जब उनका दिल टूट जाता है, जब वे साहस हासिल करते हैं, जब उन्हें खुशी मिलती है, तो कठपुतलियां हमें अपने बारे में थोड़ा बहुत दिखाती हैं, जैसे कि हम खुद को दर्पण में देख रहे हों, इतनी दूरी से कि हम खुद को निष्पक्ष, आलोचनात्मक और ईमानदारी से देख सकें। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि आज तो आपने दुखती रग को छू दिया, बचपन में पिता के इशारे पर नाचते रहे और अब डोर बच्चों के हाथों में है। हमारे एक और साथी कहते हैं कठपुतली का खेल विश्व के प्राचीन रंगमंच पर खेला जाने वाला शिक्षाप्रद, मनोरंजक और कला सांस्कृतिक मूलक कार्यक्रम है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि हम सब इंसान सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है जहां पनाह। आनंद फिल्म का ये डायलॉग इन्होंने लिखा जिसके बारे में हमने अभी ही सवाल किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक इंसान बंधा है रिश्तों की डोर में। रिश्तों की डोर बहुआयामी होती है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी रिश्ते खुशियां भी देती हैं, आंसू भी देते हैं और गुस्सा भी देते हैं, लेकिन रिश्तों को जोड़कर ही हम हंसते हंसते जीना सीखते हैं। हंसी खुशी जीने के लिए रिश्तों में बंध कर रहना ही हमें आकाश में झुंड में उड़ते हुए उन्मुक्त पंछियों की तरह जीने की राह सिखाता है। रिश्तों की डोर में जो बंद कर नहीं रहते, परिवार समाज से कटकर रहते हैं, उन्हें एकाकी जीवन बिताना पड़ता है। खुशमय जीवन जीने के लिए मानवता की विश्वास की डोर में बंध कर रहना ही पड़ता है। तो ये सारी बातें सुनते सुनते हमें याद आ गया ये एक गीत जो हम आपको सुनाने वाले हैं। आप हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। ठंडी हवा नाचे लहराए, प्यार की बदली दिल पर छाए, झूम के तन मन मेरा गाए, हाय रे आंचल उड़ता जाए, झूम के तन मन मेरा गाए, हाय रे आंचल उड़ता जाए, आंचल उड़ता जाए। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। बाकी अदा नैना मत वाले, चाल नहीं अंदाज निराले, बाकी अदा नैना मत वाले, चाल नहीं अंदाज निराले, प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले, प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले, नींद चुरा ले, हाय मेरी गोरी रंगीली चोर, यूं देखे हमरी ओर, तिकी तिकी नजर जाए दिल में उतर, कुछ हाय चले ना जोर। पिया मैं हूँ
पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों ओर। मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। रागिनी फिल्म का ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे कई साथियों ने कहा कि उन्हें नाम नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी साथियों ने उनका साथ दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कठपुतली हमारे राजस्थान की एक परंपरागत विधा है जो हजारों वर्षों से चलती आ रही है। इस विधा के माध्यम से विभिन्न लोक देवताओं और सांस्कृतिक कथाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि हम लोग अभी राजस्थान घूमने गए थे, वहां आज भी कठपुतली के खेल दिखाए जाते हैं। उनके बहुत सारे शो होते हैं, रास्ते में कठपुतलियां बेची भी जाती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि पुराने समय की कई प्रकार की यादें आज भी लोगों के मन में बसी है। यादगार मनोरंजन के कई रवातों में एक है। वो कठपुतली का खेल दिखाने वाला गांव के आयोजित उत्सवों, मेलों में, स्कूल, गली मोहल्ले में भी अपने करतब दिखाते थे। अपनी उंगलियों के इशारे पर कई कहानी और गीत दिखाते थे और सभी बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोगों को पसंद आता था। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि बचपन में बहुत कठपुतली का नाच देखा है। पहले दरवाजे दरवाजे कठपुतली का नाच दिखाने वाले आते थे और गुलाबो खूब लड़ी सिताबो खूब लड़ी, स्कूल में भी कठपुतली का शो होता था। उस दिन इंटरवल के बाद शो होता था, पूरे स्कूल के लोग एक साथ देखते थे। इस तरह से कठपुतली को किस तरह से कब कब किसने देखा है, उसके खेल को, ये हमारे साथी हमें बता रहे हैं। और आप भी हमें बता सकते हैं कि जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं वो फिल्म कौन सी है, साथ ही आवाज किसकी है इस गीत में, हमें बताइए। तेरा रंग मलूंगी।
पाँव में डोरी में घुंघरू की रुन झुन बोले, तू है मेरा मैं हूँ तेरी मेरा मन बोले, ओ मैं हूँ तेरा तू है मेरी मेरा मन बोले, पाँव में डोरी डोरी हो। चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। हमारा यही सवाल था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि महिलाओं को सब प्रकार से दबाकर मुख्यतः चौकी की चारदीवारी में गृह कैद करके रखा जाता था। अब उन्हें शिक्षा, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पुरुषों के संग बराबरी वाली स्थिति प्राप्त होने लगी है। स्वाभाविक है कि सदियों पुरानी गुलामी के खिलाफ वे बगावत करें। पश्चिम में नारी मुक्ति आंदोलन इसी का परिणाम है। ये एक तरह से बंधन को के बारे में कहते हुए हमारे साथी ने ये कमेंट किया। हमारे एक साथी कहते हैं कि डोर 2 अक्षरों से बना एक छोटा सा शब्द, लिखने और दिखने में छोटा, लेकिन इसके महत्व का कोई मोल नहीं। प्रकृति के हर जीवधारी के सांसों की डोर ऊपर वाले के हाथ होती है, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी हम सभी किसी न किसी से कोई ना कोई रिश्ते और मर्यादाओं की डोर से बंधे होते हैं। हर रिश्ते को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें निभाने और बचाने के लिए स्वयं को सामने वाले की डोर से बांधना पड़ता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि देखा जाए तो हम सभी ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसा चाहे हमें अपने इशारों पर घुमाता है, कभी कभी थोड़ी खुशी देकर, कभी थोड़ा दुख देकर हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। और अपने रिश्तों में भी सभी कठपुतली हैं, एक दूसरे की सुनना और दूसरे के मन की करना। अगर ऐसा ना हो तो रिश्ते बिखर जाएंगे। इन रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। जहां प्रेम और स्नेह है वहां रिश्ता मधुर है, और जो मधुर है वहां मजबूती होगी। तो इस तरह की बातें हमारे साथी बता रहे हैं। डोर के बारे में क्या उनके विचार हैं, जीवन में वो कौन सी डोर है जो उन्हें अच्छी लगती है, और जीवन की वो कौन सी डोर है भावनात्मक रिश्ते से जुड़ी, या ऐसे कोई भी अलग डोर जिसे वो प्रभावित होते हैं। हमारे एक साथी कह रही हैं कि गुलाबों सिताबों का नाच दिखाता था कठपुतली वाला, तो हमें बड़ा मजा आता था और हमें ये समझ नहीं आता था कि इतनी लचीली क्यों है वो। हम तो उनके जैसा चाहकर भी नहीं नाच पाते थे। कठपुतली की बात हो रही है और साथ ही जिस तरह से वो डोर से बंधी होती हैं, तो उस तरह से डोर की बातें भी हो रही हैं। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसमें भी जिक्र है एक डोर का, एक रिश्ते की डोर से बंधी हुई ये गीत आपको सुनाने वाले हैं। और हमें बताइए कि इस गीत में किस त्योहार का जिक्र हो रहा है। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है।
रेशम की डोरी फिल्म के इस गीत में रक्षाबंधन का जिक्र हो रहा है और हमारा यही सवाल था कि किस त्योहार का जिक्र इस गीत में है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी लिखते हैं, कठपुतली हर इंसान कठपुतली है, ईश्वर चला रहा है और हम सब उसके इशारों पर नाच रहे हैं। कभी हमें अपने माता पिता और बड़ों के आदेश का न चाहते हुए भी पालन करना पड़ता है। वो अलग बात है कि कठपुतली का नाच कराने वाला अपने हिसाब से नाच नचाता है। दूसरों को नाचते देखना और खुश होना सबको अच्छा लगता है, जब तक कि खुद पर न बीते। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वैसे तो हमारा सारा जीवन डोर पर ही टिका होता है। सांसों की डोर से ये रिश्ता शुरू होकर रिश्तों की डोर में जा उलझता है। जब हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ जा पहुंचे और वो हमें उस डोर के सहारे अपनी तरह से न चलाने लगे, तो हम शरीर और दिमाग से बीमार हो जाते हैं। याद आता है जब बचपन में कठपुतली का खेल बड़ा खुश होकर देखा करते थे। किसी के हाथ में अपनी डोर देना प्रेम तक सीमित रहे तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी किसी दूसरे को रिश्तों की डोर के सहारे अपने दिमाग पर हावी न होने दें। ये आपके जीवन के पूरे सार को निचोड़ लेगा। डोर तो वो अच्छी जो हमारी आंतरिक शक्ति को मजबूत करे। हमारे एक और साथी हैं, कहते हैं कठपुतलियों का उपयोग अक्सर न केवल बच्चों को कहानी सुनाने के लिए किया जाता है, बल्कि उन्हें दुनिया भर के समाजों के विचारों, जरूरतों और हितों को संबोधित करने के लिए थिएटर के रूप में भी किया जाता रहा है। चाहे हाथ की कठपुतली कठपुतली हो या फिर पानी की कठपुतली, छड़ी की कठपुतली या यहाँ तक कि छाया कठपुतली के माध्यम से कठपुतली लेखकों और कठपुतली कलाकारों के लिए कहानी के माध्यम से खुद को व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं सबके जीवन में कई ऐसी बातों से भरे होते हैं। सबके जीवन, विज्ञान के कई स्नातकों को बैंक में जॉब लेने पड़ते हैं और पूरी जिंदगी खींचनी पड़ती है। निजी क्षेत्र के कई कामगारों को इंडस्ट्रियल पेंशन के नाम पर महंगाई के हिसाब से निवृत्ति वेतन मिलते हैं और इस कारण तबीयत की खराबी होते हुए कम वेतन में निवृत्ति के बाद भी प्राइवेट जॉब करने पड़ते हैं। तो ऊपर वाले या अपने पारिवारिक संजोगों की कठपुतली नहीं है तो क्या है? तो अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का गीत है और आवाज किसकी है। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जीत हार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ
हमारे सवाल का सही जवाब धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना और अधिकांश जवाब सही थे। हमारे एक साथी कहते हैं कठपुतली का मतलब ये है कि उसे नचाने वाला चलाने वाला कोई और होता है, उसे अपनी इच्छा के परे काम करना पड़ता है। ऐसे में जो कठपुतली होते हैं वो हमेशा मानसिक दबाव में रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहले के समय में कठपुतली मनोरंजन का साधन हुआ करती थी जिसका संचालन डोरियों के सहारे किया जाता था। यूं तो जीवन में भी हम सभी रिश्ते नातों की डोरियों से बंधे हुए हैं और ये इन डोरियों से हम सभी का सही मार्गदर्शन करती है। आज के विषय के कुछ गीत भी उन्होंने बताए हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि सच इस जीवन की अभिष्टता तुमसे ही है और इस अभिष्टता की अभिव्यक्ति परक अभिलाषा में तो ये जीवन है। मैं तुम्हारे संग निसंदेह इस जीवन की डोर से बंधा हुआ हूँ, लेकिन अब अपने में और तुम की विविधता में अपने को ही नहीं देख पा रहा हूं, फिर तुम्हें और तुम्हारी इस डोर को कैसे देखूं। कभी कभी ये डोर दिखती अवश्य है, खूब अच्छी तरह बांधती है, जाने कहां कहां उड़ाकर ले भी जाती है, लेकिन जब फिर से धरती पर लाती है और कहीं चारपाई पर पटका देती है तब कहीं जाकर तुम्हें देखने की कोशिश में लगता हूं, पर तब तक तो जीवन भी अशक्त हो जाता है। लाख उड़ना चाहूं, अरे उड़ना तो दूर, उड़ भी नहीं पाता हूं। अपनी डोर से जीवन भर यशोदा की तरह जाने किस किस को बांधता रहा, अब तो वो भी डोर नहीं। पतंग की तरह उड़ते मन को तो अब केवल तुम्हारे ही भेजे डोर की आस है। फिर ढील दो न कोई नख तुम फिर मुझसे तुम संग, और नहीं तो कम से कम बांध ही दे। तो इस तरह से उन्होंने एक काव्यात्मक ढंग से अपनी बात कही है। हमारे एक और साथी कहते हैं उन्होंने तो बिल्कुल अलग अंदाज में इस बात को लिया है। उन्होंने डोर को इंडोर और आउटडोर से जोड़ दिया है और उन्होंने कहा है पहला इंडोर होता है, 2 डोर से बंधकर हम जीते हैं। पहला इंडोर होता है जिसका अर्थ है अपने अंदर अपने आप से अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को करते रहना। इंडोर की स्थिति में हम पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं कुछ भी करने के लिए और फिर आने वाले समय में परिणाम बेहतर आएंगे या फिर किसी और रूप में ये समय पर छोड़ दिया जाता है, जो होगा देखा जाएगा। दूसरा होता है आउटडोर और इसका अर्थ है बाहर से मिलने वाले आदेश, विनतियां, आग्रह और रिक्वेस्ट। इसके चलते हम वही सब करते हैं जो हमें कहा जाता है, वो इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। इंडोर और आउटडोर दोनों ही स्थितियों में तालमेल बनाकर चलने वाले कभी जीवन में मार नहीं खाते और सफलताओं के मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बात भी बहुत ही अलग अंदाज में इन्होंने अपनी बात कही, लेकिन बिल्कुल उसी अंदाज में हम आपसे सवाल पूछते हैं। हमें बताइए किस फिल्म का गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं, आवाज भी हमें बताइए। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। तो है निंदिया पुकारे, परियों के देश तो है निंदिया पुकारे। देख रहे राह तेरे चंदा सितारे, देख रहे राह तेरे चंदा सितारे। झूम रही अखियों में निंदिया दीवानी, झूम रही अखियों में निंदिया दीवानी। मीठी मीठी पत्तियों का जादू ना डालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। सपनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। जल्दी जो सोए और जल्दी जो जागे, जल्दी जो सोए
की डोर बंधी पलकों का पालना, खो जा मेरी रानी मेरा कहना ना टालना। घर संसार फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी कहते हैं, इंसान तो ऊपर वाले की कठपुतली है, उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे कठपुतली की डोर इंसान के हाथ में रहती है, उसे जैसे चाहे नचाता है, वैसे ही भगवान भी हमें नचाता है। वैसे ही पतंग की डोर भी इंसान के हाथ में रहती है और पतंग की दिशा परिवर्तन इंसान के हाथ में है, तो जिस दिशा में चाहे उसे मोड़ सकता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नियति और परिस्थिति के हाथों हम मजबूर हैं। हमारे लाख चाहने के बाद भी वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तभी लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा हमारा जीवन संचालित हो रहा है और इस विचार की कल्पना बलवती होती है। हम महज एक कठपुतली हैं, हमारी डोर किसी और के हाथ में। ऐसी स्थिति में हम ये भी कर सकते हैं कि सच्ची राह पर चलें, परोपकार करें और खुश रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि विविध भारती के उद्घोषक रोज नया विषय लेकर आते हैं, नई थीम लेकर आते हैं, तभी तो हमारी डोर विविध भारती के साथ बंधी हुई है और हम अपने कार्यक्रम, उनके कार्यक्रमों के अनुसार अपना समय एडजस्ट करते हैं। अगर गहराई से सोचे तो हाँ, ये सच है कि हर व्यक्ति की डोर किसी न किसी तरीके से किसी के साथ बंधी हुई है। इंसान अगर सब कुछ अपनी मर्जी से करने लगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, इसी से प्राकृतिक बैलेंस भी बना रहता है। ये भी सच है कि सभी के सांसों की डोर ऊपर वाले के हाथ में, इसे सुपर पावर भी कह सकते हैं। और हम अब आपको एक गीत सुनवा रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, घर संसार फिल्म का जो गीत अभी अभी आपने सुना, ये गीत है जिसमें माँ अपनी बच्ची को सुला रही है। तो जब माएँ या पिता अपने बच्चों को सुलाने के लिए गीत गाते हैं तो उस गीत को क्या कहा जाता है? दिल से दिल की डोर बंधी जो, दिल से दिल की डोर बंधी जो, टूटे से ना टूटे, टूटे से ना टूटे, प्यार का बंधन, खून का रिश्ता, छूटे से ना छूटे, दिल से दिल की डोर बंधी जो, टूटे से ना टूटे, टूटे से ना टूटे। लगे रहे और भरे रहेंगे प्यार भरे ये मेले, ओ प्यार भरे ये मेले। खुशियों का झूला झूलेंगे भाई बहन अलबेले, हो भाई बहन अलबेले। सुन ले दाता इनका नाता, जन्म जन्म ना छूटे, दिल से दिल की डोर बंधी जो, टूटे से ना टूटे, टूटे से ना टूटे। खेल खिलाड़ी का फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। हमने आपसे सवाल किया था कि जब माता पिता अपने बच्चे को सुलाने के लिए गीत गाते हैं तो उस गीत को क्या कहा जाता है? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इस गीत को लोरी कहते हैं। हमारे एक साथी ने कहा कि लॉरी कहते हैं जो ट्रक के पीछे बंधी होती है, लेकिन आपने खुद ही उन दोनों की को जिस तरह से शब्दों को लिखा है, आप खुद उनका अर्थ समझते हैं और उनके अंदर जो अंतर है वो भी जानते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब हम सब भावनाओं की डोर से बंधे हैं तो जाहिर है कि दूसरों की भावनाओं का आदर करते रहना भी कठपुतली की तरह नाचने से कम नहीं है। यही वो डोर है जो कभी ना तो टूटती है ना ही हम तोड़ पाते हैं, क्योंकि कठपुतली की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती। आदमी के अपने स्वार्थ भी उसे दूसरों के हाथ की कठपुतली बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। गलत संगत में पड़ने वाले, आय से अधिक खर्च करने वाले, पैसे की कमी पूरी करने के लिए गलत व्यक्तियों के हाथों की कठपुतली बनने के लिए विवश हो जाते हैं, जिसकी परिणति उनके विनाश का कारण बनती है।
और हमारे एक साथी कहती हैं कि जीवन अनेक रिश्तों की डोरियों से बंधा रहता है, जिसमें कुछ में बंध के उलझन सी होती है, पर कुछ डोर ऐसी होती है जिनसे हम स्वयं बंधना चाहते हैं और मन उस डोर से बंधता चला जाता है। कुछ ऐसा ही गीत हम आपको भी सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किस फिल्म का गीत है और किस पर फिल्माया गया। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर, मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। यही हमारे सवाल का सही जवाब है, जिसे आपने भी बिल्कुल सही दिया। तो कार्यक्रम में अब लेते हैं आपसे इजाजत।